यस सर। ओके, तो वो ब्रांच मैंने चेक इन कर लिया, ठीक है। यस सर। तो चलिए, सबसे पहला काम हमको मॉडल से स्टार्ट करना है, ठीक है। वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल, यस सर। ऑब्वियसली, ठीक है। मॉडल का जो नाम होगा, इट हैज टू बी ए क्लास, ठीक है। तो अब रेफर करने के लिए कहाँ गया हमारा वो, यहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हैं। तो यस। इसी में था, ये रहा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो अब मॉडल, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे तो बोला मॉडल इज अ सेट ऑफ क्लासेस, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स द डेटा दैट ऐप मैनेजेस, है ना। तो मतलब यहाँ पे मॉडल एक क्लास को नहीं बुला रहे, पूरा का पूरा क्लासेस को मॉडल बुलाया जा रहा है एक्चुअली, है ना, ठीक है। तो द यस मॉडल सर। फॉर दिस ऐप इज द टू डू आइटम क्लास बोल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे भी कॉन्ट्रेरी लग रहा है एक्चुअली में, ठीक है। तो यहाँ पे मॉडल्स, क्योंकि इसको अगर मॉडल बुलाया जाएगा, ठीक है, टू डू आइटम को अगर मॉडल बुलाया जाएगा, तब तो इस तरह और भी तो क्लासेस हो सकता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तब सबको एक साथ में बुलाएगा ना, मतलब ये थोड़ा सा मुझे वो कर रहा है, ठीक है। मॉडल सिंगल क्लास को मॉडल बुलाएंगे या सबको बुलाएंगे, है ना। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट दोनों में ही मतलब वो थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पे देखा जाए तो, ठीक है। बट चलिए, एनीवे जो है, तो हम सिंगल क्लास को मॉडल बोलेंगे, ठीक है, बिकॉज यहाँ मॉडल्स नाम का फोल्डर बनाने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। तो वी विल हैव मल्टीपल मॉडल्स, ठीक है। तो चलिए, तो अभी ये बनाना है हम लोग को, तो ऑब्वियसली, ठीक है, मॉडल इज सिंपल। जो आपका ये जो भी ये रहता है, क्या बोलते हैं, एंटिटी रहता है, उसी के नाम से आप क्या कीजिएगा, मॉडल बना दीजिए। तो इन माई केस इट इज टूर्नामेंट, तो टूर्नामेंट नाम का एक क्लास बनाना है हम लोग को, ठीक है। यस सर। टी कैपिटल TRN, एंड सिंगुलर है ना, .cs, TOURNAMENT.cs। चलिए, बना दिया मैंने ये, ठीक है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग, नेम स्पेस यहाँ पे डिक्लेयर करना है हम लोग को, नेम SPAC यस सर। स्पेस, ठीक है। तो प्रोजेक्ट का नाम, तो जो कि ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए बट नहीं आ रहा है, एक बार सेव करता हूँ मैं, CTMS अंडरस्कोर रेस्टफुल डॉट मॉडल्स, ठीक है। तो एक कोड कॉन्टेक्स्ट के टाइम में हमने इसको यूज कर लिया था नाम को, इसीलिए अब दिखा रहे हैं, यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है। तो ये करना है, एंड देन क्रिएट अ क्लास। क्लास मोस्ट प्रोबब्ली हैज टू बी पब्लिक, ठीक है, पब्लिक क्लास, एंड TOURNAMENTS टूर्नामेंट्स। यस सर। तो इस तरह से हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में जो प्रॉपर्टीज है, आप प्रॉपर्टीज बनाइए, ठीक है। तो आई होप याद होगा, यहाँ पे हम अगर प्रॉप लिखते हैं, ठीक है, तो यस सर। टैब दबाते हैं तो इस तरह से ये आ जाता है, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर्टी यस डिक्लेयर हो जाएगा, उसका गेट एंड सेट मेथड ऑटोमेटिकली क्या होता है, बन जाता है ना, ठीक है। तो अब इसका क्या था, हमको टूर्नामेंट का एक आईडी रखना था, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, हमने पहले भी रिसर्च किया हुआ है और वो दूसरे वाले में हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो वहीं से हम लोग क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो दैट कैन बी डन, नॉट अ प्रॉब्लम। मॉडल एग्जैक्टली सेम होगा एक्चुअली में, ठीक है। यस सर। तो बस वो जो जाके कंट्रोलर में मेथड्स डिफरेंट होगा। अब जैसे पिछला वाला कंट्रोलर में हमने क्या किया था, हम लोगों ने व्यूज को कॉल किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे व्यूज को कॉल करने के बदले में हम लोग को एंड पॉइंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। यस सर। तो डेटा हम यहाँ से भी ले सकते हैं, जैसे हमारे, देखिए कंट्रोलर में, जैसे देखिए हर जगह हम लोगों ने क्या किया है, व्यू को रिटर्न किया हुआ है, देखिए, है ना, एवरीवेयर। जहाँ पे भी क्या होता है, मेथड जो है व्यू को रिटर्न कर रहा है। तो ये यही डिफरेंस होगा यहाँ पे, कि यहाँ का जो कंट्रोलर होगा हमारा, ये व्यू को रिटर्न नहीं करके हमको जेसॉन रिटर्न करेगा हर जगह, ठीक है। या डेटा रिटर्न करेगा यस। सिंपली, ठीक है, डेटा एक्सेप्ट करेगा और डेटा को रिटर्न करेगा, है ना। यस सर। अब मॉडल्स में जाए, टूर्नामेंट का मॉडल है, तो ये देख लीजिए, तो ये डेटा हमने लिया था। लेट मी सिंपली कॉपी एंड पेस्ट, टाइम बच जाएगा हमारा। यस सर। दोबारा एनालिसिस क्यों करेंगे जब है ही हमारे पास एनालिसिस, है ना। यस सर। चलिए, ये हमारा क्लास बन गया है, ठीक है। तो ये एनालिस्ट का टूर्नामेंट आईडी होगा, उसका एक नाम होगा, है ना। फिर से ये जो यस सर। ऑपरेटर था, तो अब देखिए, ये क्वेश्चन मार्क भी यूज हो रहा है जहाँ पे नल है, और वो भी यूज हो रहा है, एक्सक्लेमेशन भी यूज हो रहा है, देखिए, है ना, ठीक है। तो ये सब चीज कुछ एक्स्ट्रा है जो हमको लैंग्वेज में जाके एक बार क्लैरिफाई कर लेना होगा, मतलब C# लैंग्वेज को एक बार और गो थ्रू करना पड़ेगा, बिकॉज जैसे कल भी हमने देखा था ना, कि ये नया वर्जन में सब चीज ऐड किया गया है, ठीक है।
बट पर्सनल जो है कि सी शार्प मतलब प्रॉपरली एज अ लैंग्वेज मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था, वो भी पढ़ा हुआ था मतलब जावा के कंपैरिजन में, तो लगभग जो सी सी प्लस एंड जावा में जो चीज पढ़ा था उसी को मैंने इंप्लीमेंट किया, उसी के हिसाब से मैंने इसको सी शार्प को भी मैं जानता हूँ, है ना। तो हाँ प्रॉपरली कुछ किताब उस समय पढ़ा हुआ था, तो वे बैक आई थिंक 8 इयर्स 9 इयर्स बैक है ना, ठीक है। मतलब अगर फॉर्मली अगर सी शार्प को मैंने पढ़ने की कोशिश किया था, तो बट ये जो लास्ट 10 साल में है, ठीक है, दुनिया भर का चेंजेस आए हैं। जैसे अभी हमने कल ही पढ़ा कि 12 में कुछ ऐड कर दिया गया, कुछ ऑपरेटर्स वगैरह ऐड कर दिया गया ना, ठीक है। तो बहुत सारे चेंजेस यस आए सर। हुए हैं ना, ठीक है, तो इस तरह से। तो अभी क्या है कि मतलब उस हिसाब से हमको अपडेट करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से अगर कोई बुक मिले तो फिर से एक बार बस ऐसा रिवाइज ऊपर से टॉप लेवल के, हाँ चेंजेस जो है ना, चेंजेस को ग्रैब करने के लिए अगर पढ़ा जाए तो इट विल बी नाइस, ठीक है ना। या व्हाट्स न्यू जो यस सेक्शन होता है, ठीक है, व्हाट्स न्यू अगर कहीं पे इसका वर्जन रिलीज में ही जाके पढ़ लिया जाए तो जाके अपडेटेड हो जाएंगे हम लोग। तो दीज आर फ्यू थिंग्स जिसको क्लैरिफाई करना जरूरी है, बिकॉज ये भी नल के लिए ही है, सर। क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मतलब नेम कहीं पे नल हो सकता है, ठीक है, इसलिए ये दिया जा रहा है ना, ठीक है। चलिए, यस सर। ऐसे करके क्या किया हमने, इसको बना दिया, ठीक है। और जैसे ये सब भी देखिए, ये सब भी टाइप्स है, ऑब्वियसली दे आर क्लासेस एक्चुअली, ठीक है ना। तो जैसे डेट ओनली नाम से क्लास है हमारे पास में, डेट टाइम नाम से क्लास है। अब लगभग जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो तो अब रेडीमेड हो ही गया सब जगह ना, अनलाइक बिफोर। यस जैसे सी सर। में चाहिएगा तो सी में हमारे पास में डेट का कोई प्रोविजन नहीं, कोई टाइप नहीं है, हम लोग को अपना से बनाना पड़ता है, ठीक है। या फ्यूचर मतलब बाद में कुछ लाइब्रेरी ऐड किया गया था जिससे आप डेट टाइम का काम कर सकते हैं, वहां पे भी टाइम डॉट एच करके लाया गया था हेडर फाइल वगैरह, ठीक है। तो उससे आप डेट एंड टाइम में काम कर सकते हैं। बट कॉलेज के लेवल पे तो कम ही डिस्कशन होता है ना ये सब चीजें। अब आजकल मैंने बोला ना कि थोड़ा बहुत अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्लासेस में, जैसे कि ये एक प्रोग्राम होता है हमारा नॉर्मली, ठीक है, जो आपने भी कभी ना कभी सॉल्व किया है इस प्रोग्राम को, कि राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ नेम, ठीक है, एक्सेप्ट द यूजर्स नेम सपोज एंड ग्रीट हिम, ठीक है। तो ग्रीट में मैसेज में हम लोग कुछ भी देते हैं, ठीक है। तो जैसे मेरा क्लास अगर मोस्टली मॉर्निंग में होता है तो मॉर्निंग, अगर आफ्टरनून में तो गुड आफ्टरनून, ऐसे करके मैसेज देते हैं, ठीक है। एंड ये मतलब एक स्ट्रिंग का प्रोग्राम होता था जनरली, ठीक है, बिकॉज हमको क्या करना है, मतलब स्ट्रिंग का वन ऑफ द फर्स्ट प्रोग्राम्स होता था, ये पहला दूसरा प्रोग्राम होगा ये। तो क्योंकि हमको यूजर का नाम लेना है, इसका मतलब हमको एक स्ट्रिंग का इनपुट लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन जो हमारा एम रहता है वो ये रहता है कि मतलब ये दिखाया जाए या ये बताया जाए कि देखो स्पेस नाम में कैसे लेना होता है, ठीक है। जैसे अगर आप स्पेस के बाद में नाम लिखते हैं तो वो नहीं लेता है, एक्सेप्ट नहीं करता है। तो वो सब चीज क्लैरिफाई करने के लिए जनरली ये प्रोग्राम का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। तो बट बाद में थोड़ा सा और जब स्टूडेंट सीख लेता है, ठीक है, तो मैं इसी प्रोग्राम को क्या करता हूँ कि मैं बोलता हूँ उसको ग्रीट करो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ठीक है टाइम ऑफ डे। तो अगर सुबह है तो गुड मॉर्निंग, ठीक है, तो दोपहर है तो गुड आफ्टरनून, ठीक है, उसके बाद में अगर शाम में है तो गुड इवनिंग, ऐसे करके ग्रीट करना है। तो अब वहां तो यस यूजर को सर। टाइम रीड करना पड़ेगा ना, सिस्टम का टाइम ये रीड तो करना। करंट टाइम, यस सर, सिस्टम टाइम। और उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, इफ एल्स लगा के आपको मैसेज, तो खैर इफ एल्स वाला पार्ट तो सिंपल है, ठीक है, बट व्हाट इज द डिफिकल्ट थिंग ये है, ठीक है, कि फर्स्ट टाइम हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां से कुछ डेटा निकालने का कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। और मैं मतलब वो ओपन बुक वाला चांस देता हूँ कि मैं बोलता हूँ, जाओ भाई गूगल करो जो करो, ठीक है, मुझे चाहिए प्रोग्राम, ठीक है। और प्रोग्राम ये भी नहीं कि सर। खाली कॉपी करके लेके आ जाना, ब्लैंक रहना, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। यू शुड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द प्रोग्राम, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कल इसको, है ना। यस तो सर। आता है, सक्सेस रेट है इसका, मतलब स्टूडेंट्स ढूंढ के लाता है। बट मोस्ट ऑफ देम बोलता है कि सर पूरा नहीं समझ में आया। वो काम कर जाता है, रन उन करके दिखा देता है, बट वो बोलता है कि पूरा नहीं समझ में आया। तो मैं वहाँ पे फिर समझा देता हूँ, तो अगर उतना एफर्ट लगा के आ रहा है स्टूडेंट तो ऑब्वियसली, ठीक है, जो डाउट्स है वो तो मुझे समझा देना होगा, तो समझा देता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब ऐसा नहीं कि मतलब हमारे पास फैसिलिटी नहीं है सी एन सी प्लस में, ठीक है, वी हैव फैसिलिटी, ठीक है। लेकिन अब जिस टाइप का हम प्रोग्राम करते हैं या जितना हमको समय मिलता है उसमें क्या होता है, सब चीज़ नहीं डिस्कस हो पाता है ना, ठीक है। यस तो सर। ये होता है नॉर्मली, है ना। यस सर। तो ठीक है, सर मैं तो ये सी यहीं तक पेन देंगे, हाँ। करना था निकलना होगा, सर मुझे एक इसको। कॉल आ रहा है, ठीक है, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर कह रहे हैं कि इसको सी में करने को बोल रहे थे सर। हाँ सी में इसको सी में ट्राई करके देख सकते हैं आप भी, ठीक है। और कभी ओके ना कभी सर। किया होगा मुझे मालूम है, ठीक है, पहले कभी ना कभी मैंने दिया ही होगा ये प्रोग्राम, क्योंकि लगभग लगभग मैं यस स्टूडेंट के सर। साथ में डिस्कस करता हूँ इसको, है ना, ठीक है। सर। तो देख लीजिएगा अगर यस हो सर। जाता है तो, ठीक है। तो रहने देते हैं ओके अभी यहीं सर। तक, ठीक है, यस सर। कंटिन्यू करते हैं शाम को। ओके सर। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर इस मंथ का वीडियोस अपलोड कर देते दोनों क्लास का। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ जाता हूँ वहाँ से वापस फिर कर देता हूँ, है ना। ओके सर।
ठीक। बाय सर। बाय।